हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और फ्लैट कारोबार रहा। हालांकि वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रही, ऊपर गया उसके बाद नीचे भी आया और एक्चुअली अंत में जो है 1046 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। सवेरे इसके ऊपर हमने चर्चा की थी कि ये यहाँ पर रजिस्ट्रेंट क्यों लिया इसने। 2 दिन अगर आप देखेंगे पिछले कल के दिन और आज के दिन, बिल्कुल ये 1080 के आसपास यहाँ पर रजिस्ट्रेंट फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 33% का रिट्रेसमेंट है इसी लेवल के आसपास। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो गिरावट रहे तकरीबन 250 रुपये के आसपास की, उसका अगर 33% गिनते हैं तो तकरीबन जो है वो 80 से 85 रुपये के आसपास आता है। तो ये 1000 रुपये के आसपास का लो बनाकर अब यहाँ तक आता है 1080, 1085 के आसपास। तो यहाँ पर अब ये 2 दिन इसने रजिस्टर फेस किया है। और कुछ हमें कमेंट मतलब कि एक आध जन ने किया था कि इसके अंदर टेक्निकल चार्ट के ऊपर मतलब कि अदानी के शेयरों के ऊपर टेक्निकल चार्ट का असर नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल चार्ट का असर तो मतलब कि हो सकता है। आप यहाँ पर और खुद देख सकते हैं ये यहाँ पर क्यों मतलब कि 2 बार इसने जो है रजिस्ट्रेशन फेस किया इसी लेवल के आसपास। और कई लोग इसके अंदर भी जो है इंट्राडे भी करते हैं, तो छोटी मात्रा में, वो भी मैं बता दूं, तो वो भी कुछ का जो है हमें कमेंट आए थे। खैर फिलहाल हम देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, सोमवार को कहाँ तक जा सकता है, मंगलवार को, और कल इसके ऊपर जो है पूरे हफ्ते की भी वीकली एनालिसिस करेंगे। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। ये जो पिछले हफ्ते का पूरा जो वॉल्यूम है वो भी हम देखेंगे, डिलीवरी वॉल्यूम, सिर्फ ये हफ्ते का नहीं पिछले हफ्ते का भी, कि डिलीवरी कितनी टोटल उठी है। तो उससे भी जो है एक मतलब कि ये भी एक काफ़ी यूज़फुल एक रह सकता है। पहले तो हम आगे देखते हैं आज के कारोबार की बात। तो आज भी अगर डिलीवरी देखें तो अच्छी खासी उठी, तकरीबन अगर देखें तो 30 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि 1000 रुपये का ऊपर का शेयर है, तो मतलब कि बड़ी मात्रा में जो है बाइंग तो जो है हर इसके अंदर हो रही है, ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं आगे इसका 15 मिनट का चार्ट। यहाँ पर एक चीज़ जो है थोड़ी सी मतलब कि एक मतलब जो है एक ख़राब, यहाँ पर ख़राब तो नहीं बल्कि थोड़ा सा वीकनेस जैसा लग रहा है। लेकिन इसका 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो है पूरे दिन अगर सवेरे जो है ये वॉलेटिलिटी जो रही वो रही, ऐसा लग रहा है। हाई भी बना दिया, लो भी बना दिया पूरे दिन का। उसके बाद जो है ये एक कंसोलिडेशन जोन में रहा, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आखिरी आधे घंटे में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी एक गिरावट सी आई इसके अंदर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसने क्लोजिंग दी। तो एक ये चीज़ इसके अंदर लग रहा है कि ये इंट्राडे प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कि मतलब कि कई लोगों ने जो है इसके अंदर उम्मीद के साथ जो है बाइंग की होगी कि यहाँ पर शायद हो सकता है कि 1100 तक जाए, 1080 तक जाए वापस में, लेकिन अगर नहीं गया तो आखिर में उन्होंने बेच दिया हो। तो ये एक मतलब कि पॉसिबिलिटी की बात है। या फिर अगर देखें तो ये जो करेक्शन आया है, तो सोमवार को हो सकता है कि वापस से 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना मतलब कि कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले भी बोला था कि ये जो है एक्चुअली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बुल्स और बेयर्स की जो है एक टक्कर हो रही है यहाँ पर, जिसको हिंदी में हम तेजड़िए और मंदड़िए भी कह सकते हैं। कि तेजड़िए जो है वो ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, मंदोड़िए जो है वो नीचे जो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसे कि यहाँ पर देखा आखिरी आधे घंटे में ये जो गिरावट आई है, तो अगर इंट्राडे प्लेयर्स हुए उन्होंने हो सकता है कि सेल किया हो तो बात अलग है। बाकी जो है ये वापस से 1000 से 980 रुपये तक जाने की संभावना, इसकी वहाँ तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। पहले तो इसका यहाँ पर वीकली चार्ट हम देखें तो ये देखें तो दोनों ही छोटी मूविंग एवरेज है उसके तो ऊपर काम कर ही रहा है। और पिछली बार भी देखें तो इसने ये गैप फिल किया था। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 हफ्ते अगर देखें तो बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जैसी थोड़ी सी माइनस रहा। यहाँ पर पूरे हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 9.5% के आसपास की गिरावट रही। और ऐसी ही सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी थी। यहाँ पर अगर देखें जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नीचे गिरावट आई थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 कैंडल जैसे कि ऊपर बनी थी, उसके बाद ये रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद चौथी कैंडल जो है ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक तेज़ी आई थी। अब देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में तेज़ी आती है नहीं, लेकिन उसके बाद जो है वापस से करेक्शन आया था, लेकिन वो वक्त अलग था, तब हिडनबर्ग की रिपोर्ट का असर था। अब यहाँ पर जो है क्या होता है वो देखने लायक बात होगी कि कल इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। और पहले तो इसके जो है कुछ बड़ी मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सवेरे भी हमने बात की थी कि अगर ये 1070 से 1100 के बीच उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर अगर बंद होता है, उसके ऊपर यहाँ पर यानी कि 1100 रुपये के आसपास अगर बंद होता है, क्लोजिंग देता, तो अच्छा रह सकता था। ये जो 50 वीक का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, जैसे कि पिछले हफ्ते दिया था, लेकिन वहाँ पर ये नहीं, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। कोशिश की थी, जैसे कि हमने देखा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, शायद मतलब कि वही कोशिश थी 1070 से ऊपर बंद होने की। लेकिन जैसे कि हमने देखा इस एक बुल और बेयर्स की जो है टक्कर अभी चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वापस से नीचे आ गया। तो थोड़ा सा जो है अभी यहाँ पर मामला एक जो है एक ये मान कर चल सकते हैं कि अभी बुल और बेयर्स की जो टक्कर चल रही है, तो बड़े सपोर्ट और रजिस्टर हम देखेंगे, वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कई बार बोला है कि खरीदना और बेचना, बाय और सेल, अगर थोड़ा थोड़ा करके खरीदते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। बाकी और हाँ, उससे जो है प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें, कैलकुलेशन करें, तो वो थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रह सकता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक जो यहाँ पर जो टिक किया हुआ है 980 से 1000 रुपये का लेवल, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है।
क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि काफ़ी वक्त बिताया था जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद जब बाउंस बैक आया था, और इसका 200 वीक का जो मूविंग एवरेज है वो भी 1100 रुपये के आसपास है, तो उसके भी थोड़ा सा नीचे इसने आज क्लोजिंग दी है। पिछले हफ्ते इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, अगर इसके आसपास या इसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। अब यहाँ पर जो है डेली चार्ट के ऊपर इसके 200 दिनों के मूविंग एवरेज को देखें तो यहाँ पर अभी ये संभला है। पिछले दिनों में बुधवार को गुरुवार को इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक जो है एक स्ट्रेंथ बनी हुई है ऐसा लग रहा है। बाकी अगर इसके नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा गिरावट की फिर संभावना जो है कम यहाँ पर लग रही है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो 900 रुपये का जो जोन है 900 से 920 के आसपास का, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट रह सकता है। तो अगर ये लेवल को अगर बाई चांस मतलब कि तोड़ता भी है तब की बात है, तो भी जो है फिर 70-80 रुपये के आसपास की जो है गिरावट की संभावना रह सकती है, ज़्यादा नहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है। वैसे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है ये, क्योंकि वीकेंड का दिन है, तो मतलब कि एक ऊपर भी जा सकता है, वो भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर कुछ न्यूज़ आती है तो वो भी मतलब कि हम अपडेट तो लाएंगे ही। और यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अब इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज जैसे कि इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं, 875 के आसपास है। ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। ये जो तेज़ी आई है, जब तक इसके ये मूविंग एवरेज के ऊपर बरकरार है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, एक तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर इसके बॉलिंजर बैंड की भी देख लेते हैं। ऊपरी लाइन अगर देखें तो अभी 1300 के ऊपर पहुँच गई है, मिडिल लाइन इसकी 820 के आसपास। तो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अगर बड़ी रेंज की बात करें, और ये इंडिकेटर इन द फ्यूचर आपको पता मतलब कि जो है पता लगेगा कि ये जो इंडिकेटर है काफ़ी यूज़फुल अभी रह सकता है, जब अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ऊपरी जो ये ऊपरी लाइन है वहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर सकता है, मिडिल लाइन के आसपास ये अभी रजिस्टेंस फेस कर सकता है। फिलहाल तो इसको हम देखते हैं इसके डेली चार्ट के ऊपर। RSI की बात करें तो 70 के आसपास है, और इसका अगर उसके बारे में हम वीकली चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे RSI की। फिलहाल हम जो है इसके अब सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं कि 1 से 2 दिन की बात करें तो जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है वो काफ़ी यूज़फुल रह सकती है। तो पहला सपोर्ट डेफिनेटली अब तो यहाँ पर जो है 1000 रुपये के आसपास का ये जोन दिख रहा है। उसके नीचे देखें तो 980 का जोन, उसके नीचे देखें तो 950, और 900 रुपये का जो जोन है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बन सकता है वहाँ पर। उसके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। रजिस्टेंस की बात करें, सरप्राइजिंगली कोई बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्टेंस इसका जैसे कि ये देखा 1080 का जोन, उसके बाद देखें तो 1120, और इन दोनों ही रजिस्टेंस को अगर पार करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस से 1200 से 1250 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। कल वापस से चर्चा होगी इसके ऊपर, जो इसका डिलीवरी वॉल्यूम है पूरे हफ्ते का वो हम देखेंगे, सिर्फ इस हफ्ते का नहीं, दोनों ही हफ्ते का। ये जो यहाँ पर बना हुआ है इतना वॉल्यूम रहा, इसके अंदर से डिलीवरी कितनी उठी है तो वो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, हमारे शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।